डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पी.के. शर्मा। आज हम आपको मासफेट के सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिप्लीशन टाइप ऑफ मासफेट का वर्किंग ऑपरेशन क्या है और इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो आइए हम बात करते हैं इसके वर्किंग ऑपरेशन पर कि इसका वर्किंग ऑपरेशन क्या है। इसके वर्किंग ऑपरेशन को समझने के लिए हम इसको 3 केस में डिवाइड करके रखे हैं। इसको 3 केस में रखे हैं हम। पहला केस है, अच्छा, ये जो केस हम बता रहे हैं आपको, ये जो भी केस बता रहे हैं, ये केस गेट टू सोर्स वोल्टेज पर बेस्ड है। यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इस आधार पे ही हम इसके वर्किंग ऑपरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि हमने पहला केस आपको दिखाया है यहाँ पे, पहले केस में बताया कि VGS का मान जब 0 वोल्ट हो, जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज का मान 0 वोल्ट पर रखते हैं, तो इस केस में इसका वर्किंग ऑपरेशन क्या होता है, अर्थात ये कैसे वर्क करता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जब गेट टू सोर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब वो 0 वोल्ट रखते हैं, तो ऐसा करने के लिए हम इन दोनों टर्मिनल्स या सोर्स को हम ग्राउंड कर देते हैं। सोर्स को ग्राउंड करने का मतलब ये हुआ कि ये 0 वोल्ट होने से गेट भी 0 वोल्ट पे हो जाता है, और चूंकि सबस्ट्रेट और सोर्स आपस में इंटरनली इंटरकनेक्ट होते हैं, तो अगर ये 0 वोल्ट हुआ तो ये सबस्ट्रेट भी 0 वोल्ट हो जाता है। तो ये रही गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, 0 वोल्ट अप्लाई करने पर इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है। ऐसे ही अब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एक यहाँ वेरिएबल सप्लाई लगा के रखे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब ड्रेन टू सोर्स के बीच हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या आता होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर आपको 2 वोल्ट अगर हम देते हैं, तो अगर हम 2 वोल्ट यहाँ पे देते हैं, तो आप ध्यान दें, ये 2 वोल्ट देने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे +2 वोल्ट आएगा और सोर्स टर्मिनल पे यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। आपको ये पता होगा कि जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एकाएक वोल्टेज यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ 2 वोल्ट है, तो हो सकता है इस पॉइंट पे ये 2 वोल्ट रहा, यहाँ पे 1 वोल्ट हुआ, यहाँ पे 0.5 वोल्ट हुआ और यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया। तो ज़रा ध्यान दें आप, अगर ये 2 वोल्ट है, तो आप देखें ध्यान से कि यहाँ पे जो N टाइप है वो +2 वोल्ट से कनेक्ट है, और जो ये P टाइप है ये +1 वोल्ट से कनेक्ट है। N, इसका मतलब यहाँ पे N हायर वोल्टेज से है और P लोअर वोल्टेज से। और अगर ऐसा है तो आपको पता है कि ऐसी बायसिंग को रिवर्स बायसिंग कहते हैं। जब N हाई हो और P लो हो, आपको बताया था मैंने कि जैसे N नेगेटिव से है, P पॉजिटिव से, तो फॉरवर्ड बायसिंग। N पॉजिटिव से है यानी कि N हाई है, P नेगेटिव से है यानी कि लो है, तो ऐसी बायसिंग को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज के कॉन्सेप्ट में है। ऐसे देखिए यहाँ पे जैसे नीचे आप आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका N है वो लोअर से है और P हायर से है, मतलब ये वैसे यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग का केस दिख रहा है आपको। यानी कि जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ये ऊपर की तरफ जो डिप्लीशन की विड्थ है वो ज़्यादा होगी, डिप्लीशन की विड्थ ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ आने पर ये डिप्लीशन की विड्थ कुछ इस टाइप से थीन होती जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान देना है कि जब हम VDS की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है। होता ये है कि इसमें एक साथ 2 क्रियाएं होती हैं। VDS बढ़ाने पर आपकी जो ID की करंट है, ये जो ID करंट है, ये ID करंट बढ़ती है। तो ऐसा हमें लगने लगा कि जैसे जैसे हम VDS बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, बट एक सर्टेन टाइम के बाद होता क्या है कि जैसे जैसे हम VDS बढ़ाते हैं, तो आप देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 वोल्ट लेकर के समझाया, अगर ऐसे हम 4 वोल्ट लेंगे, तो 4 वोल्ट के केस में डिप्लीशन की ये जो विड्थ है ये कुछ और भी बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ और भी ऐसे बढ़ जाएगी।
यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट तो बढ़ती है, करंट तो बढ़ती है, लेकिन जो एक चैनल है, ये जो यहाँ से लेके अभी तक आपको मैं समझाया था, यहाँ पे ये आपका ये चैनल है, यही तो चैनल है पूरा। तो ये चैनल की जो चैनल जो हमारा है, ये धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाया तो चैनल और पतला हो गया। तो चैनल के पतला होने से होता क्या, होता ये है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट धीरे धीरे कांस्टेंट होते चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है, ऐसा आता है कि ये चैनल इतना नैरो हो जाता है कि जो करंट है एक सर्टेन वोल्टेज पर फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जैसा कि मैंने इस चीज़ को इस ग्राफ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देखें ध्यान से। जब हम VDS का मान बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है। फिर VDS का मान हमने बढ़ाया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट रखा तो करंट कुछ मिली, 2 वोल्ट रखा तो कुछ करंट मिली, मतलब करंट बढ़ रही है। फिर 3 वोल्ट रखा तो करंट बढ़ रही है, 3.5 वोल्ट रखा तो करंट मिल रही है। बट जैसे ही हमने एक सर्टेन वोल्टेज पर इसको लाया तो अब करंट हमको इतनी मिली। बट जैसे अब इस वोल्टेज से ज़्यादा हम वोल्टेज करते हैं तो ये करंट कांस्टेंट हो जाती है। फिर वोल्टेज बढ़ाते हैं, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट। देखिए फिर से कोई, तो हम यहाँ से एक पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि VDS का वह मान जहाँ पे करंट कांस्टेंट हो जाती है या करंट सैचुरेट हो जाती है, ऐसे वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ऐसे वोल्टेज को हम VP कहते हैं। VP मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज, VP का मतलब होता है पिंच ऑफ वोल्टेज। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब ऐसे ही हम आपको बताते हैं इसका केस सेकंड।